नमस्ते। अपनी करतूतों के कारण पाकिस्तान वहां तक पहुंच गया है जहां बिना तहमत उठाए रेगिस्तान नजर आ रहे हैं। रही सही स्थिति विनाशकारी बाढ़, राजनीतिक अस्थिरता, विस्फोटक मुद्रास्फीति, सेना को अत्यधिक शक्ति और लगातार बढ़ते आतंकी हमलों ने और बिगाड़ कर रख दी है। यानी जिन्ना जिस रम का पैक गटक कर पाकिस्तान को लेकर भागा था वो गम में ही रम गया है। मुल्ला से लेकर कठमुल्ला, बेगम से लेकर अब्दुल्ला, सभी के तिगने फट गए हैं। कुछ देश के नेताओं ने फाड़े तो कुछ रैपिस्ट आर्मी ने उधेड़ दिए हैं। अब हालात यह है कि देश के हर मोहल्ले में हीरा मंडी खुल गई है और जिन्होंने इस्लाम के नाम पर लूट की थी अब वह कुछ और ही लूटने में लगे हुए हैं। पाकिस्तान की तबाही का बिगुल बज चुका है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के साथ ही देश में हाहाकार मच गया है। मदरसा पैदाइश की समझ में नहीं आ रहा है कि पहले रोटी बचाए या लंगोटी। खतरा दोनों पर ही लगातार बढ़ता जा रहा है। अब मामला एटम बम की इज्जत का नहीं है बल्कि सरेआम हो चुकी उस तशरीफ की इज्जत का है जिस पर लटके कटोरों ने भी खनकना बंद कर दिया है। जो थोड़ी बहुत ठीठता बची हुई थी उसे देश के ज्ञानी मुल्ला रोंदने पर आमादा हो गए हैं। न जाने किस मुल्ला ने यह सर्कुलर जारी कर दिया है कि पाकिस्तान के सामने आने वाली तबाही का परिणाम उसकी सोच से भी खौफनाक होने वाला है। मदरसा पैदाइश घबराहट में आई हुई है। यूं भी पिछले 4 साल से यह घबराना नहीं सुन सुन के थक चुके थे, लेकिन इस बार घबराना जरूरी हो गया है क्योंकि मामला पूरी तरह बिगड़ चुका है और इसी के साथ देश के हालात भी बिगड़ने शुरू हो गए हैं। यानी सर्कुलर वाले मुल्ला जी ने सोच विचार कर मदरसा पैदाइश को आगाह किया है। भारत के पड़ोस से बदबू फैलाने वाला पाकिस्तान करीब 220 मिलियन जाहिलों का देश है। इस कंगले और निकम्मे देश के पास परमाणु हथियार भी है जिसे उसने घास की रोटी खाकर तैयार किया है। अब यह देश सिर्फ आर्थिक मुसीबत में ही नहीं फंसा हुआ है बल्कि आंतरिक संघर्ष और विभाजनकारी मानसिकता वाले लोगों से भी जूझ रहा है। साथ में देश भर में डेरा जमा चुके मुसलमान आतंकी समूह उसकी लंका लगाने की पूरी तैयारी में है। जिस तरह सीरिया और लीबिया से आए मुसलमानों को दुनिया पसंद नहीं करती है, मदरसा मुल्क के मुसलमानों के प्रति भी यही भावना बढ़ रही है। दुनिया की दृष्टि में हर पाकिस्तानी या तो भिखारी या फिर आतंकवादी है। अगर इसके बावजूद पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था मरणासन होती है और लोगों के सामने खाने का संकट आता है और ऊर्जा की कमी होती है तो यह संकट सिर्फ पाकिस्तान की सड़कों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि यह जाहिल सीरिया, लीबिया और रोहिंग्या मुसलमानों की तरह इधर उधर के देशों में जरूर भागेंगे। यूं भी पूरी दुनिया में शरणार्थियों में सर्वाधिक तादाद मुसलमानों की है। संभव है कि अगले कुछ दिनों में जिन्ना के जाहिलों का नाम भी इसमें जुड़ जाएगा। पिछले साल अप्रैल में शहबाज शरीफ बड़े जोश के साथ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन आज जोश तो छोड़िए, बंदे को होश तक नहीं है। IMF से भीख मांगते मांगते हलक सूख गया है। फिक्र इस बात की भी बढ़ रही है कि पाकिस्तान में इसी साल चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में बंदा आवाम का गुस्सा झेलने की स्थिति में नहीं है। ऊपर से रैपिस्ट पाक फौज ने शहबाज की पतलून खींच खींच कर पजामा बना दिया है। सेना इस आर्थिक संकट में भी खर्चों में कटौती करने को तैयार नहीं है। उसने सरकार से आगामी बजट में और ज्यादा पैसा देने की अपील की है। पाकिस्तानी आर्मी ने आवाम के सामने अफगानिस्तान और भारत के खतरे का हुआ फैला रखा है, जबकि सच्चाई यही है कि पाकिस्तानी सेनाएं व्यापक भ्रष्टाचार की जड़ है। पाकिस्तानी सेना के अधिकारी अपनी अपनी कंपनियां चलाते हैं जिनसे सरकारी खरीद की जाती है। सेना और खुफिया एजेंसी ISI आतंकवादियों को पैसा देती है जिससे भारत समेत दुनिया में मुसलमान आतंकियों का निर्यात होता है। पाकिस्तान में मचे आर्थिक घमासान का फायदा 2 गुटों को सबसे अधिक हो रहा है। एक वह जो अपने लिए अलग देश की मांग कर रहे हैं, दूसरे वह आतंकी जिनकी ताकत इस वक्त तेजी से बढ़ती जा रही है। खास बात यह कि जिस CPC परियोजना के विरोध में भारत और अमेरिका ने पूरी जान लगाकर भी रोक पाने में सफलता नहीं पाई थी, उसे आतंकवादियों और अलगाववादियों ने पूरी तरह ठप कर दिया है। चीन ही एकमात्र देश था जो पाकिस्तान में सर्वाधिक निवेश कर रहा था, लेकिन अब वह भी बोरिया बिस्तर समेट चुका है। चीन के प्रोजेक्ट बंद होने से भी हजारों लोग बेरोजगार हो गए हैं। देश में पहले ही बेरोजगारों की स्थिति तो मेरी पीठ पर खुजा मैं तेरी पीठ पर खुजाऊंगा जैसी हो गई है। ऐसे में नौकरियां न मिलने से लोग आतंकवाद की तरफ आकर्षित हो रहे हैं।
यानी अब भारत को इस मुल्क को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं रही है। यह देश खुद ही तबाह होने के कगार पर आ गया है। इस देश ने भारत की बर्बादी की कसम खाई थी, लेकिन आज यह उस दो राह पर खड़ा है जहां एक रास्ता तबाही की तरफ जाता है और दूसरा रास्ता पाकिस्तान के टुकड़े होने की चेतावनी देता है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।